आकांक्षा चमोला हुई लॉकअप से बाहर, सीक्रेट से मिली पॉपुलैरिटी। सास बहू और बेटिया में आज हम करेंगे खास मुलाकात लॉकअप फेम आकांक्षा चमोला से, जो फिनाले से कुछ दिन पहले ही शो से बाहर हो चुकी है। और एविक्ट होने के बाद देखिए कैसे वो हमारे साथ कर रही है खास मुलाकात, जिसमें वो बता रही है अपनी जर्नी। भाई आकांक्षा चमोला ने शो में कई रिश्ते बनाए, उनके सीक्रेट्स ने मचाया बवाल, लेकिन फिनाले की रेस से वो बाहर हो चुकी है, वो फाइनलिस्ट बन नहीं पाई। ऐसे में आकांक्षा चमोला से ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कैसी रही उनकी जर्नी और क्या है उनके प्लान्स। ओके तो लॉकअप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड थी नेटफ्लिक्स करने के लिए, तो इससे बेटर क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। Me and Gaurav are getting a divorce. What? भाई मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके टीआरपी के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ। और अगर जिनको ये लग रहा है तो फिर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब जब मैं बाहर भी निकली हूँ तब भी हम यही सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। तो लॉकअप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम्स इस बात पे बात कर रही थी, और अब बाहर निकलने के बाद भी हम इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव टू साइन द पेपर्स, बट ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हो चुका है। तो ये कोई टीआरपी के लिए चीज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हम शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती नहीं हूँ, मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहाँ पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ। आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कंफर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था। तो उसमें गलत क्या है? आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। आप सबके अपने अपने चॉइसेस है, किसी को अपने बच्चे से प्यारे होते हैं, किसी को जानवर। तो मुझे मेरा जानवर भी उतना प्यारा है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि माँ बाप मेंशन किया है तो अपलॉड माँ बाप के लिए भी दो ना, कि गौरव को अभी भी मैंने माँ बाप से कंपेयर किया है। सिर्फ कुत्ते के लिए क्रिटिसाइज मत करो। आई थिंक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। मेरा श्रेया पे वो वर्ड को लेकर गुस्सा नहीं था, मेरा श्रेया को उसके बिहेवियर को लेकर नाराज़गी थी कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि शी सिंपथाइजिंग विद मी, वो मेरे लिए कुछ कर रही है। एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको काउंटर ये करके बताया था क्योंकि उसने पूरे 4 हफ्ते सब लोगों को जाके ये सुनाया था कि मैंने सॉरी तो बोला है, सॉरी तो बोला है। मैं उसको ये रियलाइज़ करवा रही थी कि बहन तू सॉरी बोल रही है जस्ट फॉर द कैमरा, यू आर नॉट सॉरी फॉर इट। बिकॉज क्योंकि आप सॉरी बोलकर अगर इमीडिएटली 5-6 दिन बाद किसी और के सामने बैठ के मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सॉरी नहीं हो। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हो आपको वो रियलाइज़ होता है। आप अगर थोड़ा भी गिल्टी फील करते हो तो बाद में आप उस इंसान के बारे में बिचिंग नहीं करते हो। चुड़ैल मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये शब्द उसने यूज़ किए थे जो मुझे पता चला, जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट दैट डूड आई नो तू क्या बोल रही है। अब आप उसको कौन सा भी बड़ा मुद्दा बना दो, ना गौरव खन्ना उसमें मुद्दा था ना चुड़ैल वर्ड मुद्दा था। मैं तो खुद को अपने आप को चुड़ैल बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ विच, बट द कॉन्टेक्स्ट वॉज नॉट अबाउट बीइंग कॉल्ड अ चुड़ैल। द कॉन्टेक्स्ट वॉज कि आप मेरे सामने फेक मत करो, मुझे फेक फ्रेंडशिप मत दिखाओ, मुझे फूल करने की कोशिश मत करो कि भाई देखा मैंने तो तेरे लिए किया। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो बस अपना गेम खेल रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट वो था। देखो अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था। डू आई सपोर्ट हर? नो। डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बींग? नो। एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था। हाँ, एक पॉइंट पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है। मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज़ है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ,
वी हैड आई मीन फिजिकली अनफिट भी थी, मुझे इन्फेक्शंस हो गए थे अंदर, तो आई वॉज बैटलिंग माई स्ट्रगल्स विद ऑल साइड्स, लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारे चीज़ों में मैं बहुत डाउन हो चुकी थी. बट अगर आप डिजर्विंग की बात बोले तो उन मतलब जितने इनमेट्स बाकी थे उनमें से अगर मुझे चूज़ करना था तो आई गेस शिवांगी वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि लॉकअप में एक पॉइंट के बाद सबको मेरा गेम प्ले वीक लग रहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, सबका अपना अपना माइंडसेट था. तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई वॉन्टेड शिवांगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज श्रेया ने, एंड जाते जाते भी आई थिंक मैंने ही श्रेया को सेकेंड फाइनलिस्ट बनाया था, क्योंकि अगर मैं वोट नहीं करती तो शायद सेकेंड फाइनलिस्ट वापस डिसाइड भी नहीं होता. या सभी के सीक्रेट्स हर्टफुल थे. मैं कोई आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू जज कि किसके सीक्रेट्स बेटर थे या किसके ज़्यादा हर्टफुल थे या नहीं थे. सबके ही सीक्रेट्स सबके हिसाब से बहुत हर्टफुल होते हैं. किसी एक इंसान का ट्रॉमा उसके लिए कितना गहरा हो सकता है वो थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है. तो मैं इस चीज़ पे कमेंट तो नहीं करूँगी. अगर आप पूछोगे किसके सीक्रेट सबसे एकदम लल्लू थे तो वो था योगेश. सॉरी वो मैं बता सकती हूँ कि योगेश का जो शॉपलिफ्टिंग वाला था वो हमको सबसे इनवैलिड टाइप लगा कि यार ये कोई सीक्रेट. तब मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा सीक्रेट दे देती, मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी ऑनेस्ट होने की. पर हाँ ठीक है. एंड आई थिंक इवन चौधरी का सीक्रेट, बट उसके ऊपर शायद इतना कंट्रोवर्सी हो गया था, वो अंदर रह रह के मुझे समझ में आ गया, तो मे बी शायद शी इज़ जस्टिफाइड. बट स्टिल आई थिंक अगर मुझे वो उस हिसाब से अगर रेट करना होगा तो सबसे ओके टाइप्स वाज योगेश. पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में. मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था. मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी. पैम इज़ वेरी केयरिंग. उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं. मैं खाती नहीं थी तो वो मेरे लिए खाना बचा के रखती थी, वो मेरे लिए ऑर्डर करती थी. तो शी वॉज लाइक, वो सब कुछ थी मेरे लिए वहाँ पे. वो मेरी दोस्त भी थी, उसने मेरी बहन जैसा रोल भी प्ले किया है. फिर बाद में उसने मुझसे भी बहुत सारे काम करवाए हैं, तो उसने सब कुछ किया है मेरे लिए. तो पैम के साथ रिलेशन आई होप आगे भी हमारा इतना ही अच्छा रहे. हम ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं एक दूसरे. दैट्स अबाउट इट. कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला. ये तो सीक्रेट्स मुझे ऑलरेडी पता थे ना कि ये सीक्रेट्स मैं दे रही हूँ, ये आउट होने वाले हैं, ये शो का पार्ट है, तो उसमें क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है. कोई इम्पैक्ट तो वैसे भी नहीं था. एंड मैं हमेशा से जितना भी टाइम मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अनफिल्टर्ड, आई हैव ऑलवेज बीन अनहिंज्ड, आई हैव ऑलवेज बीन फियरलेस. तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म would have, I mean there was no other better way for this to come out than Netflix, so I'm happy about it. Obviously I deserve to win in the show. What a lame question is that. प्लीज़, जैसे आपने कहा मेरे जो सीक्रेट्स थे वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सीक्रेट्स थे. इमोशन सबसे ज़्यादा रॉ थे, मैं सबसे ज़्यादा रियल थी, सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने डिग्निटी मेंटेन की है शो में. टू सम एक्सटेंट ग्लैमर भी बहुत ज़्यादा मैंने शो में दिया है, तो यार मैं ही डिज़र्व करती थी. सो दैट्स अबाउट इट. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो 24/7 ब्लेंड करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.